स्टार्ट विद है ना देखो तो आपका लगभग जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है हमने आपको बोल दिया है ना कंपाउंड एलिमेंट्स में जितना चाहिए है तो स्टार्ट विद क्वेश्चंस ही दो क्लासेस हम क्वेश्चंस करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ओके बहुत बढ़िया आइए देखिए दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन इज इट डन जल्दी बताएं आप यहाँ पे देखिएगा आप साइन 20 प्लस साइन 20 को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलिएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू मतलब आपका क्या साइन 35 एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू आराम से कॉस कितना बोलना नॉर्मल है ना बात देखिए और आपका ये जो साइन 110 है साइन 110 को देखिएगा वी कैन आल्सो राइट इट एज आपका साइन ऑफ 180 माइनस 110 साइन ऑफ 180 माइनस 110 आपका क्या होगा साइन कितना आएगा बोलना आपका 70 डिग्री अब साइन 70 डिग्री को आप यू कैन राइट इट एज साइन ऑफ आपका क्या 2 टाइम्स 35 तो हमारा कितना आ जाएगा बोलना इट विल बी 2 साइन बोलेगा 2 साइन 35 डिग्री और क्या कॉस ऑफ आपका 35 डिग्री आया ना बात समझ तो आप यहाँ से देखिएगा यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर तो आपका कितना आ गया बोलना आपका 2 साइन 35 डिग्री देखिए आपका क्या चला जाएगा बोलना आपका कॉमन और आपका कितना रहेगा व्हाट यू आर हैविंग बोलना cos 15 डिग्री प्लस ऑफ आपका बताइए cos ऑफ 35 अब आप यहाँ पे यू गाइस अप्लाई आपका cos c प्लस cos d cos c प्लस cos d अप्लाई करने से आपका क्या आएगा बोलना 2 cos c प्लस d बाई 2 करने से जल्दी बताएं आपका हाँ 25 एंड cos ऑफ आपका c माइनस d बाई 2 cos ऑफ c माइनस d बाई 2 करने से आपका कितना आएगा बोलना cos ऑफ आपका 10 आना बात समझ एवरीबॉडी इज क्लियर तो आप यहाँ से आप लोग बताएं आपका क्या सीन होगा देखिएगा आपका बड़े ध्यान से देखिए आपका sin 35 कैंसल्स विद दिस sin 35 आपका जो cos 25 है cos 25 विल कैंसिल विद आपका क्या बोलना sin 65 एंड आपका cos 10 जो है cos 10 विल कैंसिल विद आपका किसके साथ बोलना आपका sin है ना बात समझ में एवरीबॉडी इज क्लियर तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं आपका p का वैल्यू तो फिर कितना आ गया न्यूमरेटर में तो 1 है और नीचे आपका 2 into 2 कितना आ गया आपका 4 क्लियर है they have asked you for आपका 24p तो 24p आपका आंसर कितना आ गया बोलूं द आंसर इज 6 देख लीजिए क्लियर है आ गया ना बात समझ में और we'll move on to the next one ओके आपका यहाँ पे देखिएगा आपका जो अगला सवाल है अगले सवाल में इसको ना आप हम आपको रिजल्ट करके आप इसको बॉक्स करके रखिएगा लिखिएगा आपका अगर इफ a प्लस बी अगर मेरा a प्लस बी हुआ इक्वल टू पाई बाय 4 इफ माय a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 अगर रेडियन में हुआ या तो फिर अगर डिग्री में हुआ तो आपका 45 डिग्री तो हमारा ना यू शुड रिमेम्बर कि आपका 1 प्लस tan a
1 प्लस tan a इंटू आपका 1 प्लस tan b, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2 होता है। एंड आपका cot a माइनस 1 इंटू आपका cot b माइनस 1, आपका ये भी हमारा 2 होता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आपका क्या होगा, क्लियर है। आप यहाँ पे देखिए, मतलब इसका आंसर तो हमारा क्या आ जाएगा बोलो, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट विल बी आपका 2 ही, ठीक है ना। इसको अगर मेरे को करना है तो हम इसको कैसे करेंगे बताएं, हाउ विल बी डू, विल बी राइटिंग आपका 23 डिग्री प्लस ऑफ आपका 22 डिग्री विल बी इक्वल टू आपका कितना होगा बोलो जल्दी गाइस, आपका 45 डिग्री, है ना, क्योंकि कॉट वाला सवाल है, आई एम टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हमने कॉट ऑन बोथ साइड्स लिया तो आप लोग बताएं आपका क्या आ जाएगा बोलना, कॉट ऑफ आपका 23 डिग्री प्लस ऑफ 22 डिग्री विल बी इक्वल टू आपका cot ऑफ 45 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 45, इट इज आपका 1, ठीक है ना। आप यहाँ पे बताएं cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला बताएं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cot ऑफ a प्लस b। तो आपका देखिए आपका क्या लिखेंगे बोलना, cot 23 cot cot 22 डिग्री माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a, यानी कि cot 22 डिग्री प्लस ऑफ आपका क्या होगा बोलना, cot ऑफ आपका 23 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, आपका 1 आ गया। तो आप यहाँ से देखिए अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आ जाएगा बोलना, टेल मी, विल बी हैविंग आपका cot 23 डिग्री और cot 22 डिग्री और माइनस 1 विल बी इक्वल टू क्या होगा बोलना, आपका cot 22 प्लस cot 23। तो हम ना वो cot 22 और cot 23 को इधर ला रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, माइनस ऑफ आपका cot 22 डिग्री माइनस ऑफ बोलेगा आपका cot ऑफ 23 डिग्री, और हमारा यहाँ पे जो ये 1 है, ये 1 को हम RHS में भेज रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका प्लस 1। गॉट इट राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एडिंग अ 1 ऑन बोथ साइड्स, आई एम एडिंग अ 1 ऑन बोथ साइड्स। तो आप यहाँ से देखिएगा हमारा ये दोनों में से आपका क्या कॉमन चला जाएगा बोलिएगा, व्हाट विल बी कॉमन ऑफ आपका cot ऑफ क्या 22 डिग्री और आपका कितना आ जाएगा बोलना, यू विल बी हैविंग cot ऑफ 23 डिग्री माइनस 1, और ये दोनों में से आपका माइनस 1 कॉमन जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, यू विल बी हैविंग cot ऑफ 23 डिग्री माइनस 1। सो दिस इज 1 प्लस 1, आपका कितना आ गया, आपका 2 है ना। तो आप देखिए ये तो हमारा फैक्टर हो गया है, तो फैक्टर्स आपका क्या क्या आ गया बोलना, व्हाट आर द फैक्टर्स कमिंग, टेल मी गाइस। यू आर हैविंग आपका cot 23 डिग्री माइनस 1 इनटू आपका cot ऑफ 22 डिग्री माइनस 1, ये आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका, देखिए है ना बात सुनो। तो आपका आंसर कितना है, मतलब आप इसमें आप दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दीजिए, है ना बात सुनो, बोलिए। अंडरस्टूड, तो बस आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। घबराने का कुछ नहीं है, कुछ घबराने के, लास्ट का क्वेश्चन लिख लिया था ना आप लोग। तो देखिएगा आपको क्या बोला गया, दे हैव टोल्ड यू कि tan a एंड tan b आर रूट्स ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जो आपका है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दे हैव आस्क्ड यू टू इवैल्यूएट ये एक्सप्रेशन का, आपको वैल्यू इवैल्यूएट करने दिया है, क्लियर है। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं हमारा जो क्वाड्रेटिक दिया है, क्वाड्रेटिक तो हमको क्या दिया गया है बोला 4x स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हमको क्या दिया गया है बोलना, व्हाट इज इट गिवन,
आपका tan A और बोलिएगा आपका tan B दिया। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका tan A प्लस tan B का वैल्यू हमारे पास कितना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आपका tan A प्लस tan B। बहुत इट इज आपका 7/4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आपका tan A tan B। tan A tan B इज इक्वल टू आपका कितना है बोलना 1/4 है ना। बात समझिए यहाँ से आप लोग मेरे को बताएं फिर आपका जो tan ऑफ A प्लस B होगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आपका tan ऑफ A प्लस B। टेल मी गाइस tan ऑफ A प्लस B। tan ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला आप लोग बताएं आपका क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला। इट इज आपका tan A प्लस tan B। tan A प्लस tan B मतलब आपका न्यूमरेटर में तो क्या है बोलना 7/4 डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस tan A tan। तो आपका 1 माइनस 1/4। तो ये करने से देखिए आपका कितना आ गया बोलना। इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 7/3 है ना। कितना आ गया देखिए 7/3। अब आप ये जो एक्सप्रेशन आपको निकालने दिया है ये एक्सप्रेशन आपको बताएं हमारा इसको ना व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आपका सीकेंड स्क्वायर ए प्लस। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोलना सीकेंड स्क्वायर ए प्लस। तो नीचे का जो सीकेंड स्क्वायर है उसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना 1 प्लस बोलिए आपका tan स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी है कि नहीं। आप यहाँ पे बताएं सीकेंड स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर आपका क्या होगा tan स्क्वायर है। तो आपका कितना आ गया बोलना 4 टाइम्स बोलिएगा आपका tan स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी फिर आपका माइनस 7 टाइम्स आप यहाँ पे बताएं दिस इनटू अगर मैंने सीकेंड स्क्वायर किया तो एक सेकंड और एक cos तो आपका क्या आ जाएगा बात। तो आपका साइन इनटू सेकंड तो आपका क्या आएगा बोलते 7 tan ऑफ आपका a प्लस बी और आपका कितना रह जाएगा बोलना आपका प्लस है ना। इवैल्यूएट एंड टेल मी tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू खुद से बिठाएं। कितना आ रहा है वैल्यूज बिठाने से कितना आता है और इसका आंसर जल्दी बिठाएंगे बहुत सारे सवाल करेंगे। कितना आ गया वाह, है बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अच्छा क्वेश्चन इसमें देखिए आपको क्या बोला गया a1 a2 a3 डॉट 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 a18 is a regular 18 sided polygon. Capital P is an external point such that आपका a1 a2 b is an equilateral triangle है ना। फिर आपको बोला गया है if a18 a1 if a18 a1 and a1b are adjacent sides of a regular polygon of n sides तो आपको बोल रहे हैं फिर n का वैल्यू आपसे फिर पूछ रहे हैं कि आपका n का वैल्यू कितना है ना। बात समझ सवाल सबको समझ में आता है बहुत बढ़िया।
तो आप यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। आप दिस इज A1 A2, फिर आप पकड़ के चलिए A3, ऐसे चल रहे हैं करते हुए आपका A18, ये आपका क्या है बोलना, इट इज एनसाइडेड क्या है, रेगुलर पॉली, है ना। और हमको क्या बोला है, B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट सच दैट आपका A1 A2 B इज अ क्या ट्राइंगल दिया है बोलना, इक्विलैटरल ट्राइंगल। सब लोग देख पा रहे हैं ना, बताएं, एवरीबॉडी इज क्लियर, है ना, बात समझ में, बोलिए। ठीक है, एंड आपको क्या बोला गया है, देखिए A18 A1 और A1 B आर, आपको क्या दिया है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेगुलर इनसाइडेड पॉलीगन, है ना, दे आर आपका एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेगुलर इनसाइडेड पॉलीगन। तो आपको फिर पूछ रहे हैं कि आपका n का वैल्यू कितना, है ना, बात समझ, सिंपल क्वेश्चन। आपको, आप लोग मेरे को बताएं, यू गाइस कैन डू इट, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे बताएं, ये जो इंटरनल एंगल होगा, ये इंटरनल एंगल आपका क्या होगा, दिस इज 18 साइडेड पॉलीगन। तो आपको बताएं सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स आपका कितना होगा, इट्स 2n minus 4 राइट एंगल्स, मतलब n minus 2 into 1, तो हमारा क्या होगा बोलना, व्हाट इज इट, यहाँ पे आपका 18 साइड है, तो आपका 18 minus 2 into आपका कितना, 180 डिग्री, दिस विल बी सम ऑफ ऑल द, क्या बोलिएगा, दिस विल बी सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। तो ईच इंटीरियर एंगल तो हमारा कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल हमारा कितना होगा बोलना, बाय 80, है ना, बात समझिए। यानी कि ये आपका कितना आ जा रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 100 एंड वर्ग आपका 60 डिग्री, क्लियर है। अब आप मेरे को बताएं, ये जो एंगल है, ये एंगल तो आपका कितना होगा बोलना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आपका कितना होगा, 60 डिग्री। और आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, ये जो इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल आपका क्या होगा, बताएं, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस विल बी आपका क्या, आपका n minus 2, नहीं ये तो एक और पॉलीगन का साइड है ना, तो आपका n minus 2 into आपका 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय आपका कितना होगा, डिवाइडेड बाय n, है ना, बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर, डिवाइडेड बाय आपका n, यानी कि आप लोग मेरे को बताएं सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स आपका कितना हो जाएगा, 360। तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं हमारा क्या आ जाएगा, यू आर गेटिंग आपका n minus 2 इन आपका 180 डिवाइडेड बाय n, इट इज कमिंग आउट टू क्या, इक्वल टू 360 माइनस ऑफ आपका 160 प्लस ऑफ आपका 60 डिग्री। देखिए, तो आप बताएं ये करने से आपका कितना आ जा रहा है, नहीं ये आपका कितना आ जा रहा है, 100 है ना। तो आप इसको फिर सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने से इनका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका ना बहुत आ गया ना बात। अंडरस्टूड, ओके। आप लोगों को ना ऑडियंशियल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा ना, तो आप क्लास में जो लिखना है लिखिए, रिकॉर्डिंग इनिशियली स्टॉप, मतलब आई विल नॉट बी सेविंग द रिकॉर्ड। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए ना, बहुत ही आसान सा सवाल है। और ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका ना एकदम स्टार्टिंग वाले क्लास में, मैंने ये एक्चुअली क्लास 10 का क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन क्लास 10, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑन, तो आपको याद होगा एकदम स्टार्टिंग में एक सवाल हमने किया था, मैंने बोला था कि आप लोग प्रीवियस ईयर आपका आईटीजी एडवांस सवाल याद है, आपका ऑप्शन दिया था मैंने आपका 1 by 125, 2 by 124, हाँ, tan स्क्वायर x आया a by b, है ना, एकदम फर्स्ट क्लास में किया था। तो आप यहाँ पे देखिए ना, वही सवाल एक्चुअली यहाँ पे घुमा फिरा के दिया है। और क्योंकि अभी आपको मल्टीपल एंगल्स पता है, यू कैन यूज आपका मल्टीपल एंगल्स भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, आपका 10 टाइम्स आप लोग बताएं आपका, इसको तो क्या लिख पाएंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर आपका क्या होता है,
इट इज आपका 1 माइनस cos 2 बाई 2, है ना। तो आपका यहाँ पर देखिएगा, अरे वो sin स्क्वायर इज cos 1 माइनस cos स्क्वायर, वो पास्ट है ना, मूव ऑन, है ना। आप यहाँ पे मेरे को बताएं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, आपका 1 माइनस, बोलिएगा 1 माइनस cos 2 अल्फा, 1 माइनस cos 2 अल्फा आपका क्या होगा, रेज़ टू sin स्क्वायर अल्फा। तो इसका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं और 2 का स्क्वायर को हम एडजस्ट कर लेंगे, है ना। और प्लस ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, 15 टाइम्स, बोलिएगा cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2 अल्फा बाय, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, 1 प्लस ऑफ हमारा cos 2 अल्फा, और इसका आप लोग स्क्वायर कीजिए, और राइट हैंड साइड में तो आपका क्या है, आपका 6 है, और नीचे का आपका दोनों में एक स्क्वायर है, वो जा रहा है, तो आपका कितना आ जा रहा है बोलना, आपका 24 आ रहा है। क्लियर है ना बात, समझ में? बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, हमारा कितना आ गया बोलना, 10 टाइम्स, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, 1 माइनस, बोलिएगा आपका 2 cos ऑफ आपका 2 अल्फा प्लस हमारा cos स्क्वायर ऑफ 2 अल्फा प्लस ऑफ आपका 15 टाइम्स, बोलिएगा आपका कितना आ गया, 1 प्लस ऑफ आपका 2 cos, बोलिएगा 2 cos 2 अल्फा प्लस ऑफ आपका cos स्क्वायर ऑफ 2 अल्फा, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना है बोलना, 24। क्लियर है ना बात समझ में? ठीक है। तो आप सब कुछ ना आप लेफ्ट हैंड साइड में कीजिएगा, तो आप यहाँ पे देखिए, कैन यू गाइस सी, आपका 25 cos स्क्वायर 2 अल्फा आ रहा है, आप सब लोग देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ से 10 आ रहा है और यहाँ से 15 आ रहा है, और यहाँ पे देखिएगा आपका -20 और +30, तो आपका कितना रह गया बोलना, प्लस ऑफ आपका 10 टाइम्स क्या रह गया, आपका cos 2 अल्फा, और आपका यहाँ पे देखिए 10 और 15 25, वहां से 24 आया, तो आपका कितना आ गया बोलना, +1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, आपका। क्लियर है। तो आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर जनरेट हुआ है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको क्या लिख पाएंगे बोलना, यू कैन राइट इट एज इक्वल टू आपका 5 cos 2 अल्फा प्लस ऑफ हमारा 1 का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना बात समझ, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर मैं इनको बताएं, आपका फिर cos 2 अल्फा तो आपका कितना आ गया, व्हाट इज cos 2 अल्फा कमिंग, इट इज कमिंग आउट ऑफ यस आपका -1/5, है ना। और आप बताएं cos 2 अल्फा को यू कैन आल्सो राइट इट एज आपका क्या बोलना, 1 माइनस, बोलिएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा बाय आपका 1 प्लस ऑफ आपका कितना बोलना, tan स्क्वायर अल्फा। अब आप इसको मैनिपुलेट करके आप हमें बताएं आपका tan स्क्वायर अल्फा कितना है, टेल मी गाइस, आप इसको मैनिपुलेट करके बताइए आपका tan स्क्वायर अल्फा आपका कितना है, व्हाट इज tan स्क्वायर अल्फा। आपको याद है ना, यू कुड हैव आल्सो मेड इट अ क्वाड्रेटिक ऑफ tan स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आपका क्या बोलना, सेकंड पावर, सेकंड पावर 4, याद है ना। सेकंड पावर 4 से मैंने आपसे जब फर्स्ट क्लास में किया था, मैंने tan स्क्वायर का क्या बनाया था क्वाड्रेटिक, tan स्क्वायर का क्वाड्रेटिक, हाँ ये आपका 3/4। अगर आप tan स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बना के करते ना, यू वुड हैव गॉट आपका 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 आ, जहां से tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है बोलना आपका 3/4। गॉट इट। और आप लोग मेरे को बताएं, यहाँ से फिर हमारा जो cot स्क्वायर अल्फा आएगा, cot स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आपका 2/3। क्लियर है ना बात समझिए। अब आप ही लोग बताएं, आइए फिर हम इवैल्यूएट कर देते हैं, आपको जो इवैल्यूएट करने दिया है, आपको क्या दिया है बोलना, दिस इज आपका, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, 9 टाइम्स, ये तो कोसेकेंट स्क्वायर का स्क्वायर है, कोसेकेंट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, 1 प्लस और आपका cot स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस आपका 8 टाइम्स क्या आ गया बोलना, इट इज सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब हमारा 1 प्लस आपका tan स्क्वायर अल्फा का क्या आ गया बोलना, स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ से फिर वैल्यूज बिठा दीजिए, तो आपका क्या आ गया बोलना, 9 इंटू आपका 1 प्लस हमारा 2/3 का स्क्वायर प्लस आपका 8 इंटू हमारा 1 प्लस आपका कितना आ गया बोलना, आपका 3/2 का स्क्वायर। तो आप यानी कि इसको इवैल्यूएट करके बताएं, आपका कैपिटल एस जो दिया है उसका वैल्यू आपका कितना है, क्या आपका ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू 25, और वो आपका कितना आ रहा है, 50 आ रहा है ना, 50 आ रहा है, आपका 2 इंटू आपका 5, तो आपका एस कितना आ रहा है बोलते 75 आ गया। तो आपसे s/25 पूछा था, तो आंसर कितना होगा बोलते, आंसर इज 3।
क्लियर? आ गया बात समझ में? एवरीबॉडी इज क्लियर? वाज इट डिफिकल्ट? ऑलराइट, इट्स टू इजी फॉर यू। बहुत सवाल नहीं। ठीक है, सवाल लिखिएगा। ये सवाल में ना आप मेरे को बताना है, आपका सारे जो ब्रैकेट्स है ना इसमें हमको क्या पैटर्न आपको नजर आ रहा है बताएं सारे। बताएं। हाँ बहुत बढ़िया, नहीं आंसर किसी ने बोला है, अरे आप गड़बड़ी मत कीजिए, डिफरेंस आपका दोनों में क्या है बोलना, पाई बाय 4 है ना। आपका क्या है बोलना देखिएगा 2 पाई बाय 8, आपका 2 पाई बाय 8 और आपका क्या है बोलना 2 पाई बाय 8। क्लियर है? आना बात समझ में? एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ, आप यहाँ से तो हम लोग देखिए क्या यूज करेंगे। आई यूज द फॉर्मूला, बड़े ध्यान से देखिए, हम एक्सटेंडेड एक्सटेंशंस की इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे को बताएं आपका जो tan, क्योंकि आपका डिफरेंस आपका क्या है बोलना कांस्टेंट है, तो आप लोग मेरे को बताएं tan ऑफ a माइनस b जो होता है ना, व्हाट इज tan ऑफ a माइनस b बोलिए। बहुत इट इज आपका tan a माइनस ऑफ आपका tan b एंड दैट इज आपका होल डिवाइडेड बाय आपका कितना, आपका 1 प्लस ऑफ बोलिए आपका tan a tan, है ना। यानी कि आप लोग यहाँ से मेरे को बताएं हमारा ये देखिए सारे ब्रैकेट्स तो आपका किस फॉर्म में है, 1 प्लस tan a tan की फॉर्म। बहुत बढ़िया, तो हमारा देखिए 1 प्लस ऑफ आपका tan a tan b जो है 1 प्लस ऑफ आपका tan a tan b, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बताएं, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे। यू कैन राइट दिस एज इक्वल टू बोलिए, वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू आपका tan a माइनस ऑफ आपका tan b दैट इज होल डिवाइडेड बाय tan ऑफ आपका क्या आ जाएगा आपका a माइनस b। अंडरस्टूड राइट? एवरीबॉडी इज क्लियर? ठीक है ना। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका tan ऑफ a माइनस b तो सब में आपका क्या होगा 1, तो सब में आपका क्या होगा tan पाई बाय 4 होगा ना, सब में आपका क्या होगा tan पाई बाय 4 होगा, तो आपका सारे तो आपका क्या होगा बोलना, नीचे तो आपका 1 आ रहा है tan a माइनस b, तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलना, आई राइट इट एज इक्वल टू, बताएं ये a है दिस इज b है, तो आपका क्या आएगा बोलना, दिस विल बी इक्वल टू आपका कितना आ गया tan बोलिए आपका 3 पाई बाय 8 माइनस tan pi by 8 and that will be whole divided by आपका tan 2 pi by 8 मतलब tan pi by 4 तो आपका क्या होगा 1, इसको हम नहीं लिख रहे। सिमिलरली आप लोग बताएं इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, tan बोलिएगा आपका 5 pi by 8 माइनस ऑफ बोलिए आपका tan हमारा 3 pi by 8। बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट आप लोग मेरे को बताएं इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, tan आपका 7 pi by 8 और माइनस ऑफ हमारा कितना बोलना tan ऑफ बोलिएगा आपका 5 पाई बाय 8। बहुत बढ़िया। और आपका जो लास्ट वाला है आखिर वाले को हम लोग क्या लिख देंगे बोलना, आई राइट इट एज बोलिए, आई बी राइटिंग इट एज आपका tan ऑफ बोलिएगा आपका 9 पाई बाय 8 माइनस ऑफ आपका कितना बोलना, माइनस ऑफ tan ऑफ 7 पाई बाय 8। बहुत बढ़िया, माइनस ऑफ tan हमारा कितना बोलना 7 पाई बाय 8। ठीक है, तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका कैंसिलेशन कैसे होगा बोलना, आपका दिस विल कैंसिल विद दिस, समझ में आ रहा है ना, आपका दिस विल कैंसिल विद दिस और हमारा ये जो है ये आपका किसके साथ कैंसिल हो गया बोलना, इसके साथ कैंसिल। एवरीबॉडी इज क्लियर? तो आप यहाँ पर फिर मेरे को बताएं आपका इसके बाद तो हमारा फिर क्या रह जाएगा बोलना, इट विल बी आपका tan ऑफ 9 पाई बाय 8 इज आपका क्या बोलना पाई प्लस पाई बाय 8 है ना, और माइनस ऑफ हमारा कितना रह गया बोलना tan ऑफ आपका पाई बाय 8। तो आपका tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 8 तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड, तो थर्ड में तो आपका वो tan पाई बाय 8 tan पाई बाय 8 माइनस tan पाई बाय 8 आंसर इज आपका कितना होगा देखिए, है ना बात समझ। आगे बढ़े। हाँ नेक्स्ट देखिए,
You can mark this as a very good question. It's a very good question. मेरे साथ साथ आप लोग मेरे को बताएं, आपका एलसीएम तो क्या होगा? व्हाट विल बी द एलसीएम? एलसीएम विल बी cos cos pi by 7 मीटर, cos pi by 7 और क्या cos 2 pi by 7। वेरी गुड। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा बोलना? cos ऑफ आपका देखिए दिस इज 2 pi by 7 और वही आपका प्लस ऑफ हमारा क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ऑफ आपका कितना आ गया बोलना pi by आपका बहुत है ना बात समझ? एवरीबॉडी इज क्लियर? अब आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अप्लाइंग आपका कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ कॉस लगा रहे हैं, है ना, इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में अगर हमने कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ कॉस लगाया तो आप यहाँ पे बताएं आपका क्या है? इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ कॉस अल्फा कॉस हुआ, तो आपका n तो कितना है 2 है, तो आपका क्या होता है बोलना व्हाट इज आपका? हाँ नीचे आपका क्या आएगा बोलना? आपका ऊपर में क्या आएगा? साइन ऑफ बोलिए, साइन ऑफ आपका आराम से बताओ, साइन ऑफ आपका कितना आ रहा है बोलना? आपका 2 पार्ट 2 विल बी आपका 4 टाइम्स अल्फा इज गुड आपका पाई बाय 7 एंड दैट विल बी आपका होल डिवाइडेड बाय बोलिए, दैट विल बी होल डिवाइडेड बाय आपका 2 पार्ट 2 दैट इज आपका 4 साइन ऑफ आपका कितना आ गया? आपका पाई बाय 7। क्लियर है? और आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये तो हमारा क्या है बोलना? व्हाट इज दिस? दिस इज आपका cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को आई कैन राइट इट एज इक्वल टू आपका 1 माइनस ऑफ आपका क्या 2 बोलिए आपका sin स्क्वायर थीटा लिख पाएंगे है कि नहीं? और प्लस आपका यहाँ पे देखिए दिस इज आपका 2 टाइम्स cos स्क्वायर को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना? 1 माइनस और आपका sin स्क्वायर कितना बोलना? पाई बाय आपका। एवरीबॉडी इज क्लियर? देखिए कोई डाउट है किसी को? नो राइट, है ना बात समझ? बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं आपका, बहुत बढ़िया, आप यहाँ से देखिएगा हमारा कितना आ जा रहा है 10। आपका इस वाले ब्रैकेट में आपका देखिए 1 प्लस 2 तो आपका कितना आ रहा है बोलना? आपका 3 माइनस और 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 7 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 7 मतलब आपका कितना आ गया? माइनस और आपका कितना 4 साइन स्क्वायर क्या पाई बाय 7। बहुत बढ़िया, है ना बात समझ में? और आपका ये जो है ये तो आपका क्या होगा बोलना? ये तो हमारा ऊपर जाएगा ना, तो ये अगर मेरे को अगर हमने ऊपर भेजा तो आपका ऊपर में क्या जा रहा है बोलना? एक तो 4 जा रहा है ना, और आपका क्या जा रहा है? एक तो साइन साइन ऑफ आपका पाई बाय 7। एवरीबॉडी इज क्लियर? है ना बात समझ में? गॉट इट? अब आप यहाँ पे को बताएं आपका ये जो है बड़े ध्यान से देखिएगा, हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो साइन ऑफ 4 पाई बाय 7 जो है, साइन ऑफ 4 पाई बाय 7 को हम लोग क्या लिख पाएंगे बताएं? साइन ऑफ 4 पाई बाय 7 को यू कैन राइट इट एज आपका साइन ऑफ आपका क्या बोलना? पाई माइनस ऑफ आपका कितना? आपका 3 पाई बाय 7 लिख पाएंगे ना? और आपका साइन ऑफ पाई माइनस थीटा तो आपका क्या होता है? इधर साइन थीटा, साइन थीटा तो आपका इस ये तो क्या आ गया बोलना? साइन ऑफ आपका 3 पाई बाय 7, है ना? अब तो हमारा नीचे क्या रह गया बोलना? साइन ऑफ आपका क्या 3 पाई बाय 7। अब साइन 3 पाई बाय 7 इसको आप 3 टाइम्स पाई बाय 7 सोचिए, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है आपका क्या होगा? इट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, मतलब आप एक sin थीटा कॉमन ले सकते हैं ना, तो आपका sin थीटा अगर हमने कॉमन लिया तो आपका क्या रह जाएगा बोलना? 3 माइनस 4 टाइम्स आपका क्या 10 आपका sin स्क्वायर ऑफ हमारा कितना आ गया बोलना? आपका पाई बाय 7 आ गया। आप सब लोग देख पा रहे हैं ना? तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका देखिए ये इसके साथ आपका कैंसिल हो गया, ये sin पाई बाय 7 और ये sin पाई बाय 7 कैंसिल हो गया, यानी कि व्हाट इज द आंसर कमिंग बोलना? The answer is coming out to be as equal to आपका 4। क्लियर? आगे बढ़े? डिफिकल्ट ना? डिफिकल्ट है ना? मैंने कर दिया है करके आपका
आसान लगेगा, ठीक है ना, दिस वन ऑफ द वेरी गुड। आगे बढ़े, तो उतना भी नहीं, सिर्फ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। नेक्स्ट, ये मेरे पैरेंट्स ने भी किया है ना। फिलहाल के लिए ना आप अल्फा इज इक्वल टू, यू गाइस अज्यूम दैट अल्फा इज इक्वल टू ना आपका 200 डिग्री आप अज्यूम करके चलिए, है ना। हर बार आप 200 डिग्री नापते हैं। तो आप देखिए हमारा जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन आपका क्या है देखिएगा, ए सेक अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, उसको हम उधर भेज रहे हैं, तो आपका सी tan अल्फा प्लस क्या डी, और दूसरा जो इक्वेशन होगा वो आपका क्या होगा बोलना, बी सेक अल्फा इज इक्वल टू, बोलिएगा आपका सी माइनस ऑफ हमारा क्या, आपका डी tan अल्फा। आप सब लोग देख पा रहे हैं, बोलिए, है ना। अब व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्क्वायरिंग एंड एडिंग, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो आप बताएं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर हमने किया तो आप यहाँ पे बताएं, आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स क्या, सीकेंट स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। गॉट इट। अच्छा, इसमें देखिए वैल्यू स्क्वायर एंड ऐड, आपका देखिए बीच का जो 2xy टर्म जो आएगा दोनों में, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 2 c tan अल्फा इनटू d, और यहाँ पे क्या आएगा -2 टाइम्स c इनटू d tan अल्फा, तो वो तो कट जाएगा। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं आपका क्या आएगा, आपका देखिए एक तो हमारा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आएगा, यहाँ से समझ में आ रहा है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या है c स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा और d स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, मतलब c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को अगर हमने कॉमन लिया तो आपका क्या रहेगा बोलना, 1 प्लस और आपका बोलिएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा। तो आप यहाँ से देखिएगा हमारा ये और ये तो क्या हो जाएगा बोलना, कैंसिल। तो ये दोनों अगर मेरा कैंसिल हो गया तो हमारे पास फिर क्या आ गया, व्हाट आर वी हैविंग बोलना, वी आर हैविंग आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिएगा आपका c स्क्वायर प्लस ऑफ आपका d स्क्वायर। ये हमारा एक पहला रिलेशन है, ये बोलिए, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? हाँ ओके ठीक है, समझ गए। हाँ करेक्ट, बस 6 करते 6 कर बोलिए, है ना बात समझ में। ओके, आप यहाँ पे को बताएं, देखिए आपके ये जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशंस को ना हम एक बार वापस से लिख रहे हैं। तो हमारा इक्वेशन देखिए हमको कैसे दिया गया था बोलना, व्हाट इज इट गिवन, टेल मी। आपका a sec अल्फा, बोलिए माइनस ऑफ आपका c tan अल्फा, दिस वाज इक्वल टू हमको क्या दिया था बोलना, d। और आप लोग बताएं हमारा दूसरा इक्वेशन क्या था, आपका b sec अल्फा प्लस ऑफ हमारा d tan अल्फा, दिस वाज इक्वल टू हमको क्या दिया गया था बोलना, इट वाज गिवन एज इक्वल टू c। अब आप ना गौर से देखिए, जो एक्सप्रेशन हमको निकालने दिया है उसमें आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर भी है, और उसके साथ साथ यू आल्सो हैव आपका क्या बोलना, bt माइनस ac। तो bt माइनस ac के लिए यू हैव टू स्क्वायर एंड ऐड इन दिस फॉर्म, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें आप जब स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा, यू विल बी हैविंग ac आएगा, ac इनटू sec अल्फा tan अल्फा है, और इसमें जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा बोलना, bt। आया बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, हम ना इसको स्क्वायर एंड ऐड कर रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन, आई बी जंपिंग ऑन फ्यू स्टेप्स। आप यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या आएगा, देखिएगा
आपका एक तो इसको जब हम स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स आपका क्या आएगा बोलना, व्हाट विल यू हैव? आराम से आपका देखिए सीकेंड स्क्वायर अल्फा है, एक आएगा यहां से, आएगा ना। एक आपका यहां से देखिएगा, आपका क्या आएगा बोलना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टाइम्स क्या है, tan स्क्वायर अल्फा। अब आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू हमारा क्या, हमने देख लिया, इट इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं उसको, है ना। तो आपका बताएं हमारा फिर क्या रहेगा बोलना, प्लस ऑफ टेन, आपका क्या आएगा tan स्क्वायर अल्फा। और आपका राइट हैंड साइड में जब आप स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो आपका एक बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, समझ में आ रहा है ना, विच इज सेम एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसको हम इधर कर रहे हैं, तो आपका क्या आ गया बोलना, -1 इज इक्वल टू आपका इसके जो बीच का जो 2xy वाले टर्म्स है उसको हम उधर भेज। तो आप यहाँ पे बताएं आपका क्या आएगा, व्हाट विल यू हैव, टेल मी। आपका 2 टाइम्स यहां से तो क्या आएगा, आपका AC आएगा ना, 2 टाइम्स AC टाइम्स आपका क्या, सेक अल्फा tan अल्फा। और आपका यहां से क्या आएगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो रहेगा आपका प्लस 2 टाइम्स BD सेक अल्फा tan अल्फा, RHS में करने से आपका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ हमारा BD और आपका क्या, सेक अल्फा tan। बहुत है ना बात समझ में। तो आप यहां से फिर आप लोग मेरे को बताएं, आपका फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेल मी आपका सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1, व्हाट इज सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1, tan स्क्वायर। तो आपका tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कम, आपका 2 टाइम्स आपका tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हमारा जो एक्सप्रेशन निकालने दिया था उसमें आई थिंक BD माइनस AC है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक माइनस को आप यहीं पे कॉमन ले लीजिए। तो आपका माइनस ऑफ 2 टाइम्स आपका क्या है बोलना, BD माइनस AC टाइम्स हमारा क्या है, आपका सेक अल्फा tan। एवरीबॉडी इज क्लियर, देखिए अब आप ही लोग बताएं, आपका दोनों साइड से तो फिर क्या कैंसिल हो गया बोलना, 2 कैंसिल हो गया और एक हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, आपका tan। क्लियर है। तो आप यहां से भी मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ जा रहा है, यू आर गेटिंग आपका ए स्क्वायर प्लस ऑफ आपका बी स्क्वायर एंड दैट इज आपका 4 डिवाइडेड बाय आपका जो BD माइनस AC आ रहा है, व्हाट इज इट कमिंग बोलना, BD माइनस AC, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या, सेक अल्फा बाय आपका क्या, सेक अल्फा बाय हमारा क्या आ रहा है? आपका tan अल्फा, सेक अल्फा बाय tan अल्फा और एक माइनस रहेगा। तो हमारा ये तो कितना आएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज माइनस ऑफ आपका 1 डिवाइडेड बाय आपका कितना आएगा, आपका साइन। एवरीबॉडी इज क्लियर, देखिए किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछिए। है ना बात समझ में? यहाँ से ये आ रहा है। अभी आप लोग आइए देखते हैं ये एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन को तो हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे बोलना नेक्स्ट, यू कैन राइट इट एज बोलिए, व्हाट कैन यू राइट, यू कैन राइट इट एज, बोलिएगा आपका 2 टाइम्स क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या, आपका BD माइनस ऑफ हमारा AC इनटू आपका क्या बोलना, साइन ऑफ आपका 20। बहुत, तो आप यहां से भी मेरे को बताएं आपका 2 टाइम्स आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई BD माइनस AC, ये हमारा कितना आया, बोलिए इट केम आउट टू बी एज कितना आया था, इट केम आउट टू बी एज आपका -1 बाई क्या है, साइन अल्फा। तो हम इसको यहाँ पे बिठाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका -1 बाई आपका साइन कितना, अल्फा इज कितना 200 डिग्री और दिस इज इनटू आपका क्या होगा बोलना, साइन 20। है ना बात समझ में। अब आप लोग बताएं आपका जो साइन 200 डिग्री, सो दैट इज आपका साइन ऑफ 180 प्लस 20, तो आपका कहां पे जा रहा है, थर्ड पर। तो आप इसको तो बेसिकली हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, माइनस साइन ऑफ आपका 20 डिग्री। तो आप लोग बताएं हमारा क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, आपका माइनस माइनस कट गया, आपका साइन 20 और साइन 20 कट गया, सो व्हाट इज द आंसर टू बी, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू कितना, क्लियर, वाज इट डिफिकल्ट, नो राइट, परफेक्ट। आगे
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, मतलब लिटरली वन लाइनर क्वेश्चन। आप यहाँ पे बताएं, यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बोलना, टू टाइम्स cos cos, टू टाइम्स cos cos भी आपका क्या होता है, cos ऑफ, बोलिए cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b इज cos ऑफ आपका 10 पाई बाय 70 प्लस cos ऑफ आपका a माइनस b, सो दैट विल बी आपका क्या होगा बोलना 8 पाई बाय 70। समझ में आया ना। और आप लोग बताएं, आपको तो रिडक्शन अभी आपको पता है, तो रिडक्शन से आपको ऑलरेडी पता है कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है ना, व्हाट इज cos ऑफ पाई माइनस थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट, आपका क्या होगा माइनस cos थीटा, है ना। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, आपका cos 8 पाई बाय 17 और कौन कट जाएगा cos 9 पाई बाय 17, क्योंकि ऐड करने से पाई आ रहा है ना, तो आपका ये और ये कट जाएगा। और सिमिलरली cos 10 पाई बाय 17 और कौन कट जाएगा आपका cos ऑफ आपका 7 पाई बाय 17 कट जाएगा, है ना भाई समझ। तो आपका आंसर कितना है पता, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज हियर, अंडरस्टूड। हाँ कोई डाउट, लोड है आगे बढ़े। देखिए आपका सिंपल एडिशन का क्वेश्चन, यहाँ पे हम कौन सा बुक सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों को पता है, आई एम सॉल्विंग द ब्लैक बुक, फेमस ब्लैक बुक सॉल्व कर ब्लैक बुक एक्सपीरियंस। ब्लैक बुक हम आपको लेने बोलेंगे, आई टेल यू टेक द ब्लैक बुक बट नॉट नाउ, ब्लैक बुक पहले की मेजॉरिटी बाद में एडिशन। हाँ नहीं 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 अभी मत खरीदिए ब्लैक बुक ना, जैसे आप कोई एक चैप्टर पूरा सीरियल से खत्म हो जाने के बाद फिर आप ब्लैक बुक स्टैंडर्ड। तो आप यहाँ बट दिस इज आरटी शर्मा क्वेश्चन, मतलब गिवन इन द ब्लैक। आप यहाँ पे देखिए ना, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका, ये देख सकते हैं आपका साइन ए साइन बी ऐसे दिया गया है। तो आपका फॉर्मूला जो था, आपका फॉर्मूला तो आपका साइन ए साइन बी का तो नहीं था ना, आपका किसका फॉर्मूला था बोलना, टू साइन ए साइन, है ना। तो हम ऊपर नीचे किससे करेंगे बोलना, मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, तो आपका देखिए पहला वाला तो हमारा क्या है बोलना, टू टाइम साइन थीटा और क्या बोलिए साइन टू थीटा प्लस टू टाइम्स बोलिएगा हमारा क्या होगा साइन थ्री थीटा, और आपका क्या है साइन सिक्स थीटा, और प्लस ऑफ आपका टू टाइम्स हमारा क्या आएगा बोलना साइन बोलिए आपका फोर थीटा, और साइन टेल मी गाइस आपका 13 थीटा, अंडरस्टूड। और आप नीचे भी आप टू से मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना टू टाइम्स बोलिए आपका साइन थीटा कॉस टू थीटा प्लस ऑफ बोलिएगा आपका टू टाइम्स साइन थ्री थीटा कॉस सिक्स थीटा, और प्लस ऑफ आपका टू टाइम्स साइन फोर थीटा और कॉस ऑफ हमारा 13 थीटा। आना बात समझ में, एवरीबॉडी इज क्लियर। तो आप यहां से मेरे को बताएं आपका टू टाइम्स साइन साइन व्हाट इज द फॉर्मूला cos a minus b, तो आपका बताएं cos a minus b करने से बताएं cos थीटा माइनस cos ऑफ a प्लस यानी कि cos 3 प्लस नेक्स्ट वाला बताएं आपका cos a minus b will be 3 theta minus cos of a plus b will be आपका क्या आपका 9 थीटा प्लस आप यहाँ पे बताएं आपका cos a minus b will be आपका cos क्या
9 थीटा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी विल बी हमारा कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका 17 आ गया क्या? देखिए एवरीबॉडी इज क्लियर। अच्छा आप नेक्स्ट आप हमें बताएं डिनोमिनेटर। सिमिलरली डिनोमिनेटर को हम लोग क्या लिखेंगे बोल, आई विल राइट इट एज आपका साइन ऑफ आपका a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी विल बी, और प्लस साइन ऑफ a माइनस बी अगर मैंने किया ना तो साइन माइनस थीटा आएगा, तो आपका बाहर क्या आ जाएगा बोलना माइनस साइन। इसको आप सिमिलरली बताएं साइन ऑफ a प्लस बी विल बी हमारा क्या साइन 9 थीटा, और प्लस साइन ऑफ a माइनस बी करने से माइनस 3 थीटा, तो हमारा माइनस साइन ऑफ आपका 3 थीटा, बहुत बढ़िया, और प्लस हमारा ये तो क्या आएगा बोलना साइन ऑफ बोलिए आपका 17 थीटा, और प्लस साइन ऑफ a माइनस बी करने से माइनस साइन ऑफ आपका कितना आ जाएगा बोलना 9 थीटा। ये एवरीबॉडी इज क्लियर। देखिए किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछिए, दूर है तो आपका बताया न्यूमरेटर में आपका सीन समझ में आया ना, आपका ये इसके साथ कैंसिल होगा और हमारा ये इसके साथ कैंसिल होगा, और डिनोमिनेटर में बताएं आपका क्या हो रहा है बोलना, आपका देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है और हमारा ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, बताएं देखिए। तो यानी कि आप लोग बताएं हमको कि हमारा 10 आपका ऊपर में क्या रह जाए, व्हाट विल यू बी लेफ्ट ओवर विद, यू विल बी लेफ्ट ओवर विद बोलिएगा आपका cos थीटा माइनस ऑफ cos ऑफ हमारा 17 थीटा एंड डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या रहेगा बोलना साइन 17 थीटा माइनस ऑफ आपका कितना बोलना साइन, है ना बात समझ में? अब आप लोग बताएं आपका ये जो है ये तो हमारा क्या आ जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला cos t माइनस cos t 2 sin ऑफ आपका c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 करने से आपका क्या आएगा बोलना 9 थीटा, बहुत बढ़िया, और आपका साइन ऑफ हमारा क्या होता है d माइनस c बाई, वेरी गुड, तो d माइनस c बाई 2 करने से 8 थीटा, ओके नाइस। और आप लोग बताएं डिनोमिनेटर में आपका 2 टाइम्स क्या आ जाएगा बोलना cos c प्लस d बाई 2, तो आपका cos 9 थीटा एंड साइन ऑफ c माइनस d बाई 2, सो दैट विल बी आपका क्या साइन 8 है ना। तो आप यहां से बताएं आपका 2 और 2 देखिए कैंसिल हो गया और साइन 8 थीटा और हमारा साइन 8 थीटा कैंसिल हो गया, तो आप लोग बताएं ये हमारा फिर कितना आ गया, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू बोलिएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका tan ऑफ आपका 9 थीटा, अंडरस्टूड। अब आपको देखिए उसी फॉर्म में सजा के दिया था तो k का वैल्यू तो कितना आएगा, a is coming out to be as equal to क्या आपका नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अच्छा यहाँ पे इसको ना माइनस कीजिए, उसको माइनस कीजिए, क्लियर, उसको आपका 1/a प्लस 1/b और माइनस 1/c, क्लियर है ना। अच्छा सबसे पहले तो आप लोग मेरे को बताएं आपका जो एबीसी होगा बोलिए, आपका एबीसी जो है एबीसी तो आपका किस फॉर्म में है बोलिएगा, इट इज आपका साइन 10 डिग्री और आपका साइन कितना बोलिएगा 50 डिग्री और आपका साइन ऑफ आपका कितना 70 डिग्री, आप लोग बताएं ये किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में साइन थीटा नहीं देखो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा, तो आपका साइन ऑफ दिस इज थीटा इज 10 तो 3 थीटा आपका क्या होगा आपका साइन, तो आपका देखिए क्या आ गया बोलना 1/4 इंटू हाफ, तो आपका कितना आ गया बोलना 1/8 आ, तो एबीसी का वैल्यू तो हमारा क्या है ना 1/8,
तो आप यहाँ पे देखिएगा, यानी कि ये जो आपका 8 एबीसी है, 8 एबीसी का वैल्यू आपका कितना आता है? 8 एबीसी का वैल्यू हमारा कितना आता है? नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए हमको क्या कैलकुलेट करने दिया है। अच्छा ये ना आपका ए होगा क्या, आप यहाँ पे बताएं आपका नेक्स्ट a प्लस बी बाई सी, आपका a प्लस बी बाई सी, आप यहाँ पे बताएं आपका a प्लस बी बाई सी, ये तो हमारा क्या है बोलना, व्हाट इज इट? ए आपका क्या है? साइन 10 डिग्री, बहुत बढ़िया, प्लस और आपका कितना साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा बोलना, आपका साइन, सही, बहुत बढ़िया। तो आप ऊपर में क्या अप्लाई कीजिएगा बोलना, यू गाइस अप्लाई हमारा क्या आपका साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी आपका क्या हो जाएगा बोलना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इज गोइंग टू बी आपका क्या, साइन 30 एंड कॉस ऑफ आपका सी माइनस डी बाई, तो आपका कितना आ गया कॉस 20, और नीचे का जो साइन 70 है, साइन 70 सेम एज आपका क्या, आपका कॉस 20 है ना। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका क्या हो रहा है, cos 20 कैंसिल हो गया, और 2 टाइम्स sin 30 तो हाफ है, तो आपका ये भी आपका क्या आ गया ना, दिस इज आल्सो कमिंग आउट यस आपका बन आना बात समझ में, यानी कि आपका ये भी इसका वैल्यू भी हमारा क्या आ गया ना, इट इज कमिंग आउट टू यस इक्वल टू आपका अंडरस्टूड। और आप लोग देखिए हमारा जो आखिर का जो हमारा क्या है 1/a, बोलिए आप लोग सब बताएं आपका क्या है 1/a प्लस और आपका 1/b minus 1/c. So what is it going to be बोलना? It is going to be equal to, tell me, आपका 1/a क्या क्या गया था? sin 10, very good, और प्लस 1 बाई आपका b क्या है sin, बोलिए ना आपका 50 और माइनस और हमारा 1 बाई आपका साइन ऑफ आपका 70, आना बात समझ में, यानी आप लोग मेरे को बताएं हमारा जो एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम बोलना, व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम इज आपका 1/8, एलसीएम इज आपका 1/8 एबीसी ना, तो आपका क्या है बोलना 1/8 है, और आप यहाँ पे बताएं इसके साथ क्या आ जाएगा, व्हाट विल यू हैव, आपका साइन 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 70 डिग्री साइन 50 डिग्री, गुड। अच्छा उसके बाद आपका प्लस ऑफ हमारा क्या आएगा साइन साइन 70 डिग्री और साइन 10 डिग्री, ओके नाइस, और माइनस ऑफ आपका साइन 50 डिग्री और आपका साइन 10 डिग्री, वेरी गुड, है ना बात समझ में। तो इट इज लाइक अ प्रीवियस एडिशन का क्वेश्चन जैसा है ना, तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे बोलना, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, हम क्या करेंगे आपका 2, तो आप इसको भी इनटू हम लोग क्या करेंगे बोलना आपका, गॉट इट। तो आप यहां से भी मेरे को बता दीजिए, सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एक्स आपका इक्वल टू, बोलिए हमारा क्या आ जाए, आराम से बताएं, आराम से बताएं आपका ये तो हमारा क्या आ जाएगा, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, दिस इज आपका क्या होता है 2 टाइम्स sin a sin b, सो दैट इज आपका क्या होगा बोलना, दिस इज गोइंग टू बी हमारा क्या cos cos ऑफ क्या होता है cos a minus b cos a plus b, तो आपका cos a minus b करने से आपका क्या cos 20 माइनस cos ऑफ आपका 120, गुड। उसके बाद बताएं आपका क्या होगा cos a minus b, यानी कि cos 60 माइनस cos ऑफ आपका a plus b, व्हाट इज a plus b, cos 80, वेरी गुड, और माइनस यहाँ पे बताएं आपका cos a minus b, यानी कि आपका क्या cos 40, और हमारा कितना आ जाएगा बोलना माइनस, अब आपका cos ऑफ हमारा क्या बोलना आपका 60, एवरीबॉडी इज क्लियर, आ गया ना बात समझ। अब आप यहाँ पे मेरे को बताएं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका, आप यहाँ पे देखिएगा आपका cos 120 का वैल्यू तो कितना होगा, it is cos of 180 minus 60, cos of 180 minus 60 will be minus cos 60, तो minus half, तो ये तो आपका क्या आ रहा है बोलना, this is half, अच्छा this is another half, और this is माइनस माइनस मिलके एक और हाफ,
तो आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एस आपका 3 बाय कितना, आपका 2 प्लस बोलिए आपका क्या क्या रहेगा, और टेल मी गाइस आपका cos 20 डिग्री, बहुत बढ़िया, और हमारा कितना है बोलना आपका, अच्छा और हम ना ये भी आपका आएगा वैसे ये तो आपका 1/4, तो ऊपर हम इसको क्या कर दे रहे हैं बोलना 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, हम इसको और नहीं डील करेंगे, तो हम इसको 4 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, तो हमारा फिर क्या आ जाएगा, व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एस 10, आपका कितना आ रहा है cos 20 और बोलिएगा आपका माइनस cos 80 गुड और माइनस cos आपका 40, एवरीबॉडी इज क्लियर, देखिए सबको समझ में आ गया ना। अच्छा आप यहाँ पे क्या अप्लाई कीजिएगा, यू गाइस अप्लाई cos c minus cos t, व्हाट इज द फार्मूला बोलना, cos c minus cos t, इट इज आपका 2 sin c plus d by 2, sin c plus d by 2 करने से आपका कितना आएगा sin 50 एंड sin ऑफ आपका t minus c by 2, मतलब हमारा क्या होगा sin, और आपका कितना होगा आपका 30, तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका sin 30 तो क्या है, व्हाट इज sin 30, sin 30 इज हाफ, तो आपका ये तो 1 हो गया, और आपका यहाँ पे देखिए जो sin 50 होगा ना, sin 50 सेम एज आपका क्या आपका cos 40, तो वो भी कट गया, तो आपका देखिए ये ब्रैकेट तो हमारा क्या आ गया बोलना 0, सो व्हाट इज इट कमिंग आउट टू बी बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 4 into 3/2, तो आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 6, देखिए है ना, ये आपका कितना आ गया बोलना, ये हमारा 6, एवरीबॉडी कैन सी, बोलिए सबको समझ में आ गया ना, 10, तो हमारा देखिए ये पार्ट तो आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 6, तो आपका आंसर तो कितना आ जाएगा, द आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 6, आया बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर, टेल मी यस और नो, सबको समझ में आ गया ना, हाँ, तो आप यहाँ पे आप लोग मेरे को बताएं, ये ना हमारा एक मतलब फ्यूचर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट विल बी द आंसर, क्या होगा 6, है ना, इट इज आपका वही गया है ना 1/a plus 1/b minus 1/c, है ना बात समझ, so what is the answer बोलते हैं, the answer is equal to आपका 6, क्लियर, बस मस्त है। नेक्स्ट आपको देखिएगा अनदर आर डी शर्मा क्वेश्चन, दिस आर ऑल आपका आर डी शर्मा क्वेश्चन, आप जब क्यूब देखोगे ना, तो क्यूब देख के आप कौन सा फॉर्मूला के बारे में सोचोगे बोलना, कौन सा फॉर्मूला के बारे में सोचो, 3 थीटा वाला, है ना, आप लोग मेरे को बताएं व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ आपका sin क्यूब थीटा को हम लोग क्या लिख पाएंगे, व्हाट इज sin क्यूब थीटा, सोच के बताएं, sin क्यूब थीटा को हम लोग क्या लिख पाएंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, sin 3 थीटा इज आपका 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो हम 4 sin क्यूब थीटा को क्या लिख पाएंगे, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, है ना, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना आपका 3 sin थीटा माइनस और आपका क्या sin 3 थीटा, एंड दैट विल बी आपका ये तो 4 होगा, तो हमारा बाई आपका क्या रहेगा, क्लियर है ना, सिंपल एडिशन में एकदम क्लास के एक्सरसाइज के सवाल है ना, बात समझ में, अगर आपने एनसीईआरटी की है तो एनसीईआरटी में भी हो सकता है क्या, नहीं एनसीईआरटी बेकार है, आप आप यहाँ पे देखिएगा हमारा, आप एक चीज देखिएगा हमारे सबके साथ ना, बड़े ध्यान से देखिए, एक तो आपका 3/4 वाले टर्म्स होंगे और एक -1/4 वाले टर्म्स, ठीक है ना, तो आप मेरे को बताएं आपका जो 3/4 वाले जो टर्म्स होंगे ना, तो आप बताएं 3/4 इनटू आपका क्या रहेगा, बोलिए आपका इसके साथ तो क्या रहेगा
साइन थीटा प्लस साइन ऑफ, बोलिएगा आपका थीटा प्लस 2 पाई/3 और प्लस ऑफ हमारा साइन ऑफ आपका क्या, आपका थीटा प्लस ऑफ आपका 4 पाई/3 रहेगा ना, बोलिए। और आपका माइनस ऑफ हमारा 1/4 टाइम्स आपका साइन ऑफ क्या आएगा, इसके लिए 3 थीटा आएगा, बोलिए इसके लिए क्या आ गया आपका साइन 3 थीटा, इसके लिए हमारा क्या आएगा बोलना साइन ऑफ, इसका 3 टाइम्स करने से आपका क्या होगा आपका 2 पाई प्लस ऑफ 3 थीटा, और इसके लिए हमारा क्या आएगा बोलना साइन ऑफ आपका 4 पाई प्लस ऑफ आपका कितना बोलना आपका 3 थीटा। क्लियर है। अब आप अगर गौर से आपको अगर याद है तो आपको समझना चाहिए कि आपका ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का वैल्यू आपका होता है 0, ये 0 होता है ना। ये आपका कौन सा सवाल था याद है, मैंने आपको क्लास में सॉल्व करवाया आपका, इफ x sin थीटा इज इक्वल टू y sin थीटा प्लस 2 पाई/3 इज इक्वल टू z sin थीटा प्लस 4 पाई/3, then I have to prove that xy plus yz plus zx is equal to आपका 0। याद है ना, मैंने इज इक्वल टू के करके मैंने सॉल्व करवाया था, उसके न्यूमरेटर में आपका ये क्वांटिटी आता है, तो ये हमारा 0 है ना। आप अगर चाहते हैं तो आप इसको करके भी देख सकते हैं, इसमें आप sin c प्लस sin d लगाए, वो प्यारा सा टर्म sin थीटा को मत छेड़िए, तो आपका यहाँ पे देखिए ये तो क्या आ जाएगा बोलना, इट विल बी आपका 2 sin क्या है आपका c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 विल गिव यू आपका क्या बोलना पाई प्लस थीटा, sin ऑफ पाई प्लस थीटा, एंड cos ऑफ आपका c माइनस d बाई 2 विल गिव यू आपका क्या बोलना cos ऑफ आपका 2 पाई/3/2, तो cos पाई/3, तो आपका 2 और cos पाई/3 का हाफ का नीचे का 2 कट जाएगा, आपका रहेगा sin ऑफ पाई प्लस थीटा, sin ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होगा बोलना माइनस sin थीटा व्हिच कैंसिल्स विद दिस, और आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा बोलना। क्लियर है। और आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यू तो हमारा क्या है बोलना, ये तो हमारा फुल रोटेशन के बाद दिस इज गोइंग टू बी sin 3 थीटा, और वो भी हमारा 2 फुल रोटेशन, तो आपका फिर आंसर कितना आ जाएगा बोलना, इट विल बी इक्वल टू, बोलिए ये हमारा कितना आंसर, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू माइनस ऑफ हमारा 3/4 और आपका कितना आ गया cos ऑफ हमारा 3, नॉट cos sin ऑफ, sin ऑफ आपका 3। आप यहाँ से भी मेरे को बताएं आपका अगर हमने कंपेयर किया तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, हाँ मॉड ऑफ डी बाई ये कितना आ रहा है, भाई यहाँ से मॉड ऑफ डी बाई ये कितना आ रहा है, इसे मतलब अब कितना आ रहा है ये, और करें। देख सकते हैं आप सब लोग सवाल को, है ना, ये सवाल को एक्चुअली मैंने ना मंडे में भी थोड़ा आप लोगों के लिए वो कर दिया थोड़ा, आप इसको ना ऐसे लिखिएगा, लिखना समेशन ऑफ आपका r इज इक्वल्स टू 1 से लेके आपका 2026 आई हैव गिवन आपका tan ऑफ 2 की पावर में r माइनस 1 एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय आपका cos की पावर में आपका 2 पार r इज इक्वल टू, अगर आपका है tan हमारा p पार n माइनस और आपका tan q, तो हम आपसे फिर पूछ रहे हैं कि आपका p प्लस क्यू प्लस एन, p प्लस क्यू प्लस एन इसका वैल्यू आपका कितना, p प्लस क्यू प्लस एन इसका वैल्यू आपका कितना, क्लियर। आप लोग बताएं, आप यहाँ पे वी हैव डन दिस काइंड ऑफ, ये तो हमारा कौन से टाइप का सवाल है बोलना, आपका वो सीरीज वाला है ना, तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, दिस इज आपका समेशन r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आपका 1 से लेके क्या आपका 2026, और यू गाइस टेल हमारा यहाँ पे तो क्या क्या है, व्हाट डू यू हैव बोलिएगा, आपका cos ऑफ 10 आपका 2 पार r है, और आपका उस tan को आप sin cos में ब्रेक कीजिए, cos ऑफ आपका 2 पार क्या r माइनस 1
और ऊपर में हमारा क्या रहेगा बोलना, साइन ऑफ, भूलिएगा आपका 2 पावर ऑफ r-1 रहेगा। ये आप सब लोग देख पा रहे हैं ना। अब आप यहाँ पे देखिएगा साइन ऑफ 2 पावर r-1 जो है उसके साथ तो एक 1 मल्टीप्लायर है ना, वो 1 मल्टीप्लायर को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं बोलना, 2 - 1। क्लियर है? तो हमारा ये तो फिर कितना आ जाएगा, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका ये तो फिर ऊपर में देखिए आपका कितना आ गया, साइन ऑफ, टेल मी, आपका 2 पावर r माइनस 2 पावर ऑफ आपका कितना r-, अंडरस्टूड है ना। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका फिर ये कितना आ जाएगा, व्हाट इज इट कमिंग, टेल मी गाइस, ये आपका कितना आ जाएगा बताइएगा। इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू, बोलिएगा 1 से लेके क्या आपका 2026। अच्छा ऊपर में देखिए आपका क्या है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है, cos अल्फा cos बीटा। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका क्या होगा, इट विल बी आपका पहला टर्म तो क्या आएगा, साइन अल्फा cos बीटा। तो आपका देखिए cos बीटा कट जाएगा तो आपका sin 2 पावर r बाय cos 2 पावर r आपका कितना आ गया, tan ऑफ आपका 2 पावर r और माइनस ऑफ हमारा क्या आएगा बोलना, cos अल्फा sin बीटा। तो cos ऑफ 2 पावर r जो है वो कट जाएगा तो sin 2 पावर r-1 बाय cos 2 पावर r-1 तो कितना आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका tan ऑफ 2 की पावर में आपका क्या आ जाएगा, आपका r-1 आ जाएगा। एवरीबॉडी इज क्लियर, बोलिएगा यस और नो, टेल मी, है ना। तो आप यहाँ से आप लोग मेरे को बताएं, आप r1 बिठाएं तो r1 बिठाने से आपका क्या होगा बोलिएगा, आपका r1 बिठाने से क्या आएगा, tan 2 माइनस ऑफ आपका क्या आएगा, tan 1, बहुत बढ़िया। फिर आपका क्या आएगा बोलना, tan, बोलिएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस ऑफ आपका tan 2 पावर 1 वही tan 2। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा बोलना, tan, बताएं 2 पावर 3 माइनस ऑफ हमारा क्या होगा आपका tan 2 स्क्वायर। और आपका ऐसे चलेगा टिल आप जब आपका r जब 2026 बिठाओगे तो हमारा क्या आएगा, tan ऑफ 2 पावर 2026 माइनस ऑफ हमारा tan ऑफ आपका 2 पावर क्या 2025। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका काटने का जो पैटर्न है आपको समझ में आ गया ना। आपका ये सब देखिएगा ऐसे काटेगा, है ना। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं ये हमारा फिर कितना आ जा रहा है बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट यस आपका tan ऑफ, बोलिए आपका 2 पावर ऑफ आपका 2026 माइनस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, tan 1। तो आप कंपेयर करके आप ही लोग बताएं आपका फिर p तो कितना है, व्हाट इज p, p इज आपका 2 n इज आपका कितना आपका 2026 एंड q इज आपका कितना बोलना। तो आप बताएं आपका p प्लस q प्लस n का वैल्यू आपका कितना आ गया बोलना, 20 ओके नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन ना हमने एक्चुअली होमवर्क में दिया था, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, ये आप लोग खुद से ही बनाइए। आपका x is sec theta minus tan theta, y is cosec theta plus cot theta. They have asked you for the value of 1 minus x minus x। ये आपका सिंपल क्लास 10 का सवाल है। आंसर हम आपको बोल दे रहे हैं, आंसर इज गोइंग टू बी 1। नहीं समझ आ रहा है, डिफिकल्ट है, नो बहुत नेक्स्ट। cos 80 माइनस sin 80 इज इक्वल टू आपको दिया है √n sin 20। ठीक है, तो आप लोग मेरे को बताएं इज देयर अ फॉर्मूला फॉर आपका cos c minus sin t, देयर इज नो फॉर्मूला। तो इसीलिए आप 18 का वैल्यू तो वैसे आप जानते हैं, है ना, लेकिन 27 ये निकाल सकते हैं वैसे, बट उतना हम मेहनत नहीं करेंगे, हम
ट्रांसफॉर्मेशन से ही करेंगे। तो आप बताएं ये cos 18 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, साइन, साइन क्या लिख पाएंगे, 72 लिख पाएंगे। तो आपका साइन 72 माइनस क्या आ गया, आपका साइन 18। तो आप बताएं व्हाट इज साइन 72 माइनस साइन 18, आपका क्या होगा, आपका 2 cos c प्लस डिवाइड, यानी कि क्या होगा cos 45 एंड sin, तो आपका c माइनस d बाई 2 विल बी आपका क्या 54/2 विल बी आपका कितना आ गया बोलना, आपका sin 20। वन लाइन क्वेश्चन, इट इज कमिंग आउट टू बी आपका √2 sin 27। तो आपका n का वैल्यू तो आपका कितना है बोलना, n इज आपका क्लियर। ठीक है, सिंपल आपका क्लास 10 क्वेश्चन, these are all class 10 very easy question, बस दिया है एक्सरसाइज में इसीलिए मैंने उठाया और कुछ खाना नहीं चाहिए। आप यहाँ मेरे को बताएं आपका, इसको तो आप लोग क्या लिख दीजिएगा 3 टाइम्स, क्या लिखेंगे बोलिए, क्या लिखेंगे 3 टाइम्स इसके स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो आपका क्या आएगा साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 विल बी आपका 1 माइनस ऑफ आपका क्या आएगा 2 साइन 1 कॉस 2, और इसका क्या है आपका स्क्वायर। क्लियर है, आना बात समझिए। अच्छा उसके बाद आपका 6, इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो आप यहाँ पे बताएं आपका फिर क्या आएगा साइन 1 प्लस कॉस 1 का स्क्वायर, तो हमारा क्या है आपका 1 प्लस ऑफ बोलिए आपका 2 टाइम्स साइन 1, है ना। अच्छा और ना मोस्टली आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी हम आपको ना ऐसे बोल दे रहे हैं, आपका जब कभी भी ऐसा रहेगा इफ यू हैव आपका साइन पावर 4x प्लस cos पावर 4x, साइन पावर 4x प्लस cos पावर 4x, ये आपका क्या होता है बोलना, इट इज आपका 1 माइनस 2 टाइम्स आपका साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x होता है। एंड आपका जब साइन पावर ऑफ 6x प्लस cos पावर ऑफ 6x होता है ना, ये आपका होता है 1 माइनस ऑफ 3 टाइम्स आपका क्या बोलना साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये आप लोग ध्यान ही रखें, है ना। इसको आप कैसे करोगे समझ में आ रहा है ना, आपका दिस इज गोइंग टू बी हमारा क्या होगा बोलना साइन स्क्वायर x का क्यूब प्लस अब आपका cos स्क्वायर x का क्या आपका क्यूब, देखिए ठीक है माइनस, तो इसको हम क्या लिखेंगे आई राइट एज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस 3ab इज sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x into a plus b अगेन वाला आया बात समझ, ये ठीक है ना। तो आप यहां से आप लोग फिर मेरे को बताएं हमारा इसको, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे बोलना आई राइट इट एज इक्वल टू बोलिए आई राइट इट एज इक्वल टू आपका आपका प्लस ऑफ 4 इंटू हम इसको क्या लिखेंगे 10 आपका 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं हमारा फिर कितना आ जाएगा बोला, यहाँ पे इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक तो आपका क्या आएगा 3, इसमें एक क्या आएगा बोलना माइनस 4 साइन 1 कॉस, तो आप 3 मल्टीप्लाई करने से आपका फिर कितना आएगा माइनस 12 टाइम्स कितना साइन 1 कॉस 1, और आपका क्या आएगा बोलना यहाँ पे देखिए एक प्लस 4 साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 1, तो आपका 12 टाइम्स क्या आ गया बोलना साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर आ गया ना।
है ना, प्लस इसमें हमारा क्या आएगा बोलना, यू विल बी हैविंग आपका 6 प्लस बोलिए आपका 12 टाइम्स sin 1 cos और प्लस हो ये आपका कितना आ जाएगा 4 माइनस हो हमारा 12 टाइम्स कितना आपका sin स्क्वायर 1 cos। क्लियर है। अब आप लोग मेरे को बताएं आपका फिर क्या सीन हो जा रहा है, यहाँ पे आई थिंक हमारा ये और ये कट गया ना, आपका दिस एंड दिस कैंसिल था, तो आपका आंसर कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू, अच्छा आप देखिए हम ना, क्योंकि ये हमने आपको बोल दिया तो हमें एक ऐसे देखिए आपको एक सिंपल फंक्शन का क्वेश्चन दे, हम आपको बोल रहे हैं कि आपका इफ एफ के एक्स इज इक्वल टू आपका 1/a आपका cos पावर ऑफ के एक्स प्लस आपका साइन पावर ऑफ के एक्स, ये हम आपको दिए, तो हम आपको बोल रहे हैं कि देन आपका f4x माइनस f6x इसका वैल्यू आपका क्या हो, आप लोग खुद से बना के बताओ। हो गया, आप बताएं f4x को हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट इज f4x, f4x विल बी आपका 1/4 और क्या sin cos पावर 4x प्लस sin पावर 4, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए 1 माइनस और आपका 2 टाइम्स क्या sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और आपका कितना आएगा माइनस 1/6 टाइम्स आपका f6x इज 1/6 इनटू आपका क्या cos पावर 6 प्लस sin पावर 6, cos पावर 6 प्लस sin पावर 6 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 टाइम्स बोलिए आपका sin स्क्वायर x cos, देख सकते हैं ना आप सब, तो आप यहाँ पे देखिए आई थिंक यहाँ पे तो क्या है एक तो 1/4 और एक माइनस ऑफ देखिए 1/2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर आएगा ना, फिर आपका क्या आएगा बोलना -1/6 और प्लस 1/2 sin स्क्वायर cos, तो वो कट जाए वो दोनों, तो 1/4 माइनस 1/6 ही आएगा, सो आंसर इज आपका 1/, ओके। जब भी ऐसे टाइप का सवाल रहेगा ना तो आपका पावर में कोई है कुछ रिलेशन, आप यहाँ पे देखिए ये जो sin स्क्वायर x है यू कैन राइट दिस एज आपका क्या बोलना 1 माइनस और आपका क्या cos स्क्वायर x है ना, ये sin स्क्वायर x को हम लिखते हैं, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका किस फॉर्म में है बोलना, आपका 3 पावर ऑफ बोलिए आपका sin 2x बोलिए प्लस 2 क्या cos स्क्वायर x प्लस, बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखिए 3 की पावर में
एक देखिए आपका यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे 2 into 1 है, तो आपका वो तो 2, तो आपका 1 plus 2 कितना आ गया बोलना 3 माइनस ऑफ आपका कितना रह गया बोलना, आपका क्या रह गया देखिए sin 2x रह गया और आपका यहाँ पे क्या रहेगा -2 cos square x, तो मैंने माइनस कॉमन लिया है तो आपका क्या आ जाएगा बोलना प्लस ऑफ हमारा कितना आ जाएगा आपका 2 cos square x इज इक्वल टू आपका कितना दिया है बोलना 28। गॉट इट है ना बात समझ। तो आप लोग यहां से मेरे को देख के बताएं कि अगर हमने इस क्वांटिटी को अगर हमने टी लिया, इस क्वांटिटी को हमने क्या लिया है टी, तो आपका ये क्वांटिटी क्या होगा 3 पावर ऑफ 3 बाई 2, मतलब आपका कितना होगा बोलना 27 बाई टी इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना 28 है ना। यानी आप यहां से भी मेरे को बताएं व्हाट इज द क्वाड्रेटिक दैट यू आर गेटिंग टी स्क्वायर माइनस बोलिए आपका 28t प्लस 27 इज इक्वल टू क्या 0। इसके फैक्टर्स तो हमारे क्या क्या है बोलना t माइनस 1 और आपका t माइनस ऑफ 27। क्लियर है, यानी हमारा जो t है t हमारा क्या माने थे बोलना हमने t किसको माना था t वाज इक्वल टू बोलिए आपका 3 की पावर में आपका sin 2x प्लस आपका 2 cos square x, so this will be equal to either आपका क्या होगा t will either be equal to 1 और 27, तो 1 को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना 3 पावर 0 और इट इज इक्वल टू आपका क्या 3 पावर ऑफ आपका क्या 27 इज 3 पावर ऑफ 3। तो यहां से आप लोग मेरे को बताएं आपका फिर दो पॉसिबिलिटीज आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी इज आपका sin बोलिए sin 2x प्लस ऑफ आपका 2 cos square x दिस इज इक्वल टू आपका क्या 0 और आप लोग मेरे को बताएं आपका sin 2x प्लस ऑफ आपका 2 cos square x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा बोलना इज इक्वल टू 3। देखिए एवरीबॉडी से क्लियर यहां तक तो पूछिए, किसी को अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। आ गया बोलिए, है ना। तो आप अब हम ना पहले वो वाला केस देख रहे हैं, तो इस वाले केस में आप लोग मेरे को बताएं ये जो क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2, क्योंकि cos स्क्वायर x इज ऑलवेज लेस इक्वल टू क्या है 1 और ये क्वांटिटी sin ऑफ 2x विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1। तो आपका अगर इनका सम को 3 होना है तो इसको भी 1 होना पड़ेगा और इसको भी क्या होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा। अब आप सोचिए ये अगर मेरा 2 हुआ तो आपका फिर cos x तो आपका क्या होगा इधर आपका +1 और क्या -1, cos x अगर आपका +-1 हुआ ना दिस विल ऑटोमेटिकली इंप्लाई कि हमारा sin x जो है ना sin x क्या हो जाएगा आपका 0। जहां पे जब cos x +-1 होगा तो sin स्क्वायर x इज 1 - cos स्क्वायर x ना, तो sin स्क्वायर x तो क्या होता है 0, तो आपका sin x अगर 0 हुआ तो आपका 2 sin x cos x आपका 0 होगा, इट कांट बी, है ना बात समझ। मतलब ये वाला जो पॉसिबिलिटी ये वाला पॉसिबल है नहीं, है ना बात समझ, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इट्स नॉट दिस इज इक्वल टू 2 और दिस इक्वल टू 1, दोनों को साइमल्टेनियसली होना पड़ेगा, इसको भी 2 होना पड़ेगा एंड इसको भी 1 होना पड़ेगा। अब इसको 2 होना है तो cos x +-1 होना पड़ेगा, अब cos x +-1 होगा तो sin x क्या होगा 0 होगा, तो आपका फिर sin 2x is to sin x cos x वो 0 हो जाएगा, है ना बात समझ। अच्छा और आप लोग मेरे को बताएं यहां से हमारा बताएं हम लोग sin 2x को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे 2 sin x cos x, तो आपका क्या कॉमन चला जाएगा बोलना आपका 2 cos x कॉमन चला गया तो हमारा क्या रहेगा बोलना sin x प्लस ऑफ आपका cos x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना आपका 0 आ गया। एवरीबॉडी सेम, ठीक है ना। तो यहां से हमारा देखिए पॉसिबिलिटी क्या आ रहा है बोलना 10, हमारे पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगा बताइए ना। हमारे पॉसिबिलिटी ये है कि इधर मेरा cos x इज इक्वल टू बोलिएगा इधर मेरा cos x इज इक्वल टू 0 और हमारा बताएं
आपका sin x प्लस cos x 0 होने का मतलब आपका sin x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस cos x, यानी कि आपका tan x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलना, tan x इज इक्वल टू क्या, माइनस, है ना। अच्छा आप लोग मेरे को बताएं cos x 0, वेयर इज cos x 0, cos x इज 0 एट ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, याद है ना, ग्राफ आप जो आज देख रहे थे उसी में ही सब कुछ लिखा था। तो आप यहाँ पे बताएं आपका ये तो क्या होगा बोलना 12 प्लस 1 आपका क्या बोलना पाई बाय 2, और आप यहाँ से देखिएगा आप tan x इज इक्वल टू हमारा जो -1 है, इसको तो वी कैन आल्सो राइट इट एज आपका क्या बोलना tan ऑफ आपका क्या माइनस पाई बाय 4, तो tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो x इज इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। तो हम यहाँ से फिर x इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, याद है ना वो सब ग्राफ वाले दिन पे बोले थे, तो आप यहाँ से बताएं हम x को क्या लिख पाएंगे, x को वी कैन राइट इट एज आपका n पाई माइनस ऑफ आपका कितना है, मतलब n पाई प्लस ऑफ माइनस पाई बाय, मतलब n पाई माइनस क्या आ गया पाई बाय, क्लियर है, है ना बात समझ। अब आप आइए देखते हैं सवाल को, तो सवाल में हमको क्या बोला था बोलना x इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाइज दिस, x इज इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाइज दिस, मतलब अल्फा आपका क्या होगा इधर इन दिस फॉर्म, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका जो एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन हमको क्या दिया है, साइन 2 अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा का क्या किया है होल स्क्वायर, तो आप बताएं उसको स्क्वायर करने से क्या है, साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा विल बी 1 माइनस ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना, माइनस ऑफ आपका 2 sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा, सो दैट विल बी sin कितना 4 अल्फा प्लस ऑफ आपका 8 sin 4 अल्फा, तो आपका कितना आ गया बोलना, कितना sin 4 अल्फा 7 7 कितना आ रहा है बोलना आपका 7 sin ऑफ आपका कितना आ गया बोलना 4 आ गया था ना। तो आप यहां से भी मेरे को बताएं, आप यहां से देखिए अल्फा या तो फिर इस फॉर्म में होगा या तो फिर इस फॉर्म, तो आप मेरे को बताएं आपका जो 4 अल्फा होगा ना, 4 अल्फा आपका किस फॉर्म में होगा बोलना, 10 में 4 से मल्टीप्लाई करने से आपका क्या है, आपका 2n प्लस 1 इंटू हमारा क्या होगा, आपका 2 पाई होगा, है ना। और आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका जो 4 अल्फा होगा, 4 अल्फा आपका कितना हो जाएगा, आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना आएगा, टेल मी गाइस, आपका 4n माइनस 1 टाइम्स कितना आपका पाई, क्लियर है ना बात समझ। जहां पे n इज क्या है बोलना इंटीजर, तो आप यहां पे देखिएगा आपका जो 4 अल्फा है ना, 4 अल्फा इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ आपका क्या बोलना पाई, 4 अल्फा जो आ रहा है इट इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या पाई, तो अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अगर मेरा पाई है तो आपका sin 4 अल्फा तो क्या होगा 0, क्योंकि sin 0 कहां पे होता है x मल्टीप्लाई पाई पे होता है, तो आपका sin 4 अल्फा इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या होगा तो ना आपका 0, यानी कि आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका बता, अंडरस्टूड, आगे बढ़े, ओके नाइस। फिर ऐसे टाइप का सवाल तो आप लोग क्लास क्लास में किए थे, याद है ना, एक्चुअली लास्ट क्लास में ना मैंने आपसे आपको ये वाला सवाल करवाया, हाँ ये वाला सवाल देख लीजिए, ये एक्चुअली और ज्यादा बड़ा सवाल, इसका आंसर आपका 30 है, याद है ना, मैंने आपको बोला था इंडिविजुअली क्यों कर रहे हैं, पूरा आपका कन्वर्ट करके हम लोग कर रहे थे, याद है ना सबको, सुप्रतीत गेव मी द आंसर की क्योंकि सेम वैल्यू ऑफ उस पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका ये तो और भी सिंपल है, तो आप बताएं इसको जब हम स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करने से आपका एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आएगा, बोलिए आपका बन रहा है। अच्छा नेक्स्ट आप लोग बताएं 2 साइन इंटू कोसेक, तो आपका क्या होगा आपका अच्छा बताएं आपका 2 कॉस इंटू सेक, आपका प्लस ऑफ आपका क्या रहेगा कोसिकेंट स्क्वायर, बोलिए आपका कोसिकेंट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा रहेगा, और आपका उसमें तो क्या रह जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो आप लोग मेरे को बताएं हमारा कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर में
कोई रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है क्या? नहीं है ना। तो हम इसको कोसेकेंट स्क्वायर को क्या लिख दीजिएगा बोलना 1 प्लस ऑफ आपका क्या कॉट स्क्वायर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर को आप लोग क्या लिखिएगा बोलना 1 प्लस ऑफ आपका क्या tan स्क्वायर। तो आप बताएं अभी cot tan में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है क्या? हाँ, तो हम उस पे इंजीनियर लगा सकते हैं। तो आप यहां से मेरे को बताएं व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू 7 प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना आपका cot स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ आपका tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा बोलना इस वाले पार्ट में हम लोग क्या लगाएंगे आपका एमजीएम लगाएं, तो आपका cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 will be greater than equal to 1। तो आपका दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, यानी कि हमारा ये क्या आ जाएगा बोलना ग्रेटर देन इक्वल टू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ये आगे बढ़े। नेक्स्ट जल्दी बताओ, सिंपल क्वेश्चन। आप पहले आप लोग इसको और इसको मिला दें, सपोज हम इसको और इसको मिला, तो इसको और इसको अगर हमने मिलाया ना, सब सवाल देख पा रहे हैं जल्दी। तो ये दोनों को मिलाने से व्हाट विल बी द एलसीएम बताया, तो एलसीएम हमारा क्या होगा एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम विल बी आपका cos cos 20 और क्या cos 8। वेरी गुड, ठीक है। साइन कॉस में ब्रेक करना और यहाँ पे क्या आएगा बोलना साइन 20 cos 80 प्लस साइन 80 cos 20, मतलब साइन ऑफ a प्लस b। तो साइन ऑफ आपका आपका 20 प्लस 80, तो हमारा कितना आ गया बोलना साइन 100। आप यहाँ पे बताएं इन दोनों को मिलाएं, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका क्या आएगा बोलना व्हाट विल बी द एलसीएम। एलसीएम विल बी आपका cos 40 और क्या cos 60, है ना। और बताएं आपका वहां पे क्या रहेगा बोलना, हाँ साइन ऑफ आपका 40 माइनस 60, तो आपका कितना रहेगा बोलना आपका यहाँ पे वैसे तो प्लस है, आपका साइन ऑफ आपका कितना आ गया बोलना साइन ऑफ 40 माइनस 60 साइन ऑफ आपका माइनस 20 डिग्री। क्लियर है, आया ना बात समझ में, बोलिए। नहीं नहीं किया क्या ये सुप्रतिम टाइप में आंसर नहीं आया था, मैंने पहले कीजिए ना। आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका एलसीएम तो क्या है, व्हाट विल बी द एलसीएम बोलिए। एलसीएम इज गोइंग टू बी आपका cos 20 टेल मी, आपका और क्या क्या रहेगा cos 40 और क्या बोलना cos 80 ना, cos 60 को हम लिख नहीं रहे क्योंकि cos 60 को हम क्या बनाने को ना हाफ। अच्छा आप यहाँ पे बताएं यहाँ पे ये जो साइन 100 है, साइन 100 को आई कैन आल्सो राइट इट एज आपका क्या साइन ऑफ आपका 80 लिख पाएंगे ना 180 माइनस 80, तो हमारा ये तो क्या आ गया बोलना आपका साइन ऑफ 80 और बोलिए माइनस ये तो माइनस आएगा ना यहाँ पे, तो आपका क्या आएगा बोलना यहाँ पे गौर से देखिए गौर से देखिए ये cos 60 आपको ऊपर क्या भेज रहा है बोलना एक तो क्या भेज रहा है आपका 2, तो आपका माइनस 2 टाइम्स क्या है साइन 20 और यहाँ से क्या आ जाएगा cos 20, तो 2 टाइम्स साइन 20 cos 20 विल बी साइन 40।
आपका कितना आ गया बोलना, आपका साइन ऑफ हमारा एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है। बोलिए अब आप यहाँ पे को बताएं आपका ये क्या आ जाएगा, टेल मी गाइस यहाँ पे इफ यू गाइस टेल आपका साइन सी माइनस साइन, तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, 2 कॉस क्या आ जाएगा, टेल मी गाइस 2 कॉस ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना, बोलिए। हाँ एक कॉस 40 भी जा रहा है ना, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, साइन 80 के साथ साथ आपका कॉस 40 भी जा रहा है, हाँ सॉरी, आपका साइन 80 और क्या क्या बोलना है, यहाँ से कॉस 40 है, और आप लोग मेरे को बताएं यहाँ से और कुछ जा रहा है क्या, साइन 40 और कॉस 80 भी जा रहा है, सॉरी देखिए। तो आप लोग बताएं न्यूमरेटर अभी आपका किस फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका साइन ए कॉस बी माइनस अब आपका कॉस ए साइन बी, सो दिस विल बी आपका साइन ऑफ आपका क्या, आपका 80 डिग्री माइनस 40, तो आपका क्या आ रहा है साइन 40, और आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका ये कितना आ जाए, ये हमारा किस फॉर्म में है, इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ cos थीटा cos of 60 minus 20 cos of 60 plus 20, so this will be equal to आपका 1/4 और आपका sin 3 थीटा, सॉरी cos 3 थीटा, तो आपका cos 60 आ रहा है, तो cos 60 तो आपका कितना होगा बोलना हाफ, so what is it coming बोलना, it is coming out to as equal to 8 sin 40, आप ही लोग बताएं आपका लैम्डा का वैल्यू तो कितना आ गया, लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी as equal to 8, आगे बढ़िए नेक्स्ट। इक्वेशन देख के आप लोग बताएं हम कैसे स्टार्ट करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, अरे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो ये आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, तो 2 से अगर हमने मैनिपुलेट किया तो आप लोग बताएं आपका क्या आएगा बोलिए, 2 प्लस 2 cos 10x और आपका cos 6x इज कमिंग आउट टू बी एज 2 टाइम्स हमारा कितना आ रहा है बोलना, 2 cos स्क्वायर 8x प्लस ऑफ आपका sin स्क्वायर 8x, है ना, बोलिए। आप यहाँ से मेरे को बताते जाइए, आप यहाँ तो क्या आ गया 2 प्लस 2 टाइम्स cos से cos, क्या लिख पाएंगे cos ऑफ a प्लस b, cos 16x प्लस cos ऑफ a माइनस b, बोलिएगा आपका क्या है cos 4x, है। आप यहाँ पे बताएं दिस इज आपका 2 टाइम्स, ये बोलिए 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख पाएंगे 1 प्लस cos थीटा, तो आपका 2 टाइम्स हमारा क्या आएगा बोलना 1 प्लस cos क्या आपका 16x, और आप बताएं आपका यहाँ पे देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस cos, यानी कि 1 माइनस cos ऑफ आपका कितना आ गया 16x, क्लियर राइट। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ गया 2 प्लस आपका cos पूरा लिख ही दे रहे प्लस ऑफ आपका cos 4x इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका देखिए 2 प्लस 1 आपका 3 रहेगा प्लस ऑफ आपका 2 cos 16x माइनस cos 16x, सो दैट विल बी आपका क्या बोलना cos ऑफ आपका 16x, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका दोनों साइड से तो क्या कट गया बोलना cos 16x कट गया, सो व्हाट आर वी हैविंग बोलिए
यू आर हैविंग आपका cos 4x is coming out to be as equal to क्या आपका cos 4x is equal to 1 कहां पे होता है बोल where is cos 1 all even multiples of 5 है ना तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलना when we writing आपका 4x as आपका क्या आपका 12 है ना तो आपका x तो किस फॉर्म में आएगा बोलना it will be of the form of n times pi by 2 n is belonging to integers तो आप मेरे को बताएं हमारा क्या दिया है it is given as आपका it is lying in between 360 and 540 तो आपका k का वैल्यू कितना होगा बताएं 90 का कौन सा मल्टीपल 360 और 540 के बीच में कितना टाइम लग रहा है अरे 360 और 540 के बीच आपका क्या होगा बोलो इट विल बी हमारा 400 है तो आपका k by 10 दिया है तो आंसर इज आपका 40 आगे बढ़े नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 21 कीजिए खुद से पहले वन लाइन और आप cos 20 है और 2 sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख पाएंगे 1 माइनस cos मतलब cos ऑफ हमारा क्या है 110 ठीक है ना बस हो गया ना अब आप कर लीजिए इसको मैनिपुलेट कीजिए आपका 1 प्लस cos c माइनस cos d कीजिए व्हाट इज cos c माइनस cos d 2 sin c plus d by 2 will be आपका कितना 65 डिग्री एंड sin ऑफ आपका d माइनस c by 2 करने से आपका कितना आएगा sin 90 by 2 मतलब हमारा कितना आपका 40 तो आपका देखिए sin 45 की जगह पे आप 1 by रूट 2 बिठा दीजिए तो आपका रूट 2 sin ऑफ आपका कितना आ गया आपका 65 दिस वाज सिंपल ये बनना चाहिए तो आपका k का वैल्यू तो कितना है फिर 60 क्लियर है आ गया ओके सो यार क्लियर याद रखिए और 22 तो आपको मैंने बोल ही दिया है ना क्लियर है और एक और क्लास करेंगे जिसमें हम विल टेक अप आफ्टर फ्यू मोर क्वेश्चंस ठीक है एंड देन वी स्टार्ट विद स्टेटमेंट्स इन दिस कोर्स ओके थैंक यू